आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। देखिए कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, ऐसी आइडेंटिटी जिसमें कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती हो। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल पे जो बेस आइडेंटिटीज है उनकी बात करेंगे। अब आपको जैसे मालूम है कि ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक कंडीशन हो गई कि भाई ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो अगर तीनों एंगल का सम 180 लेके चल रहे हैं, है ना, तो एक कंडीशन हुई ना, तो उस पर जो बेस आइडेंटिटीज होगी तो उसको क्या बोल रहे हैं? कंडीशनल आइडेंटिटीज इन एनी ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, तो कोई ट्रायंगल एबीसी है तो इसका मतलब उसके एंगल क्या हो गया? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहां से आप एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे कहूं एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल सी। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसका यहाँ पर साइन ले लूं, है ना, मैं एंगल ए एंगल बी को सीधे ए, एंगल ए को ए, एंगल बी को बी और एंगल सी को सी लिखूंगा केवल। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसका साइन ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 180 माइनस सी होगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये साइन सी। तो अगर कहीं साइन ए प्लस बी है तो उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? साइन सी से। और साइन सी है तो उसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं इसका कॉस लेता तो कुछ ऐसा हो जाता है, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा? बोलिए, कॉस 180 माइनस सी। और कॉस 180 माइनस सी का मतलब क्या हो गया? कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, बोलिए, माइनस ऑफ कॉस थीटा, यानी माइनस ऑफ कॉस सी। सिमिलरली क्या आ जाएगा? बोलिए, अगर मैं आपसे बोलूं टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। तो माइनस ऑफ टेन सी हो जाएगा ये, होगा। तो हमें ये याद रखना अच्छे से, इसमें से क्या याद रखना है कि अगर कहीं पे साइन ए प्लस बी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। इसी तरह से कॉस ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ कॉस सी। टेन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ टेन सी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू, आपने बोला 180 माइनस सी। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाय 2। ये कुछ ऐसा होगा। तब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ साइन ऑफ a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस सी बाय 2, तो साइन a प्लस बी बाय 2, साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ सी बाई टू। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस सी बाई टू। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, तो बताइए जरा, कॉस ए प्लस बी बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन सी बाई टू। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं टेन ए प्लस बी बाई टू, तो टेन ए प्लस बी बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट सी बाई टू, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, इसको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर क्या साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस सी। यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं ना, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस सी होगा। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन सी, साइन ए प्लस बी बाय टू, कॉस सी बाय टू,
कॉस ए प्लस बी बाय टू साइन सी बाय टू, टेन ए प्लस बी बाय टू कॉट सी बाय टू। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। In triangle ABC, prove that sin 2A plus sin 2B plus sin 2C is equal to 4 sin A, sin B, sin C. देखिए कैसे करेंगे इसको। sin 2A plus sin 2B plus sin 2C, फर्स्ट टू टर्म को ले लेते हैं तो sin C plus sin D लग जाएगा इसमें। ठीक है ना, फर्स्ट टू टर्म में। तो बोलिए sin C plus sin D क्या हो जाएगा, 2 sin C plus D अपॉन 2। अब C plus D अपॉन 2, ध्यान से देखिएगा तो कितना है ये, ऐसा कुछ है ना, 2A प्लस 2B अपॉन 2। तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, C प्लस डी अपॉन 2 दैट इज A प्लस बी। फिर cos C माइनस डी अपॉन 2, तो क्या आएगा यहाँ पर, A माइनस बी प्लस साइन 2C। अब आप देखिए, अभी मैंने बताया था साइन ए प्लस बी है, किसी ट्रायंगल की बात कर रहा है तो साइन ए प्लस बी को क्या बोल सकते हैं आप, साइन सी। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस, अब यहाँ पर 2 साइन सी आ रहा है तो इस साइन 2C को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी कॉस सी। 2 साइन सी पूरे में से कॉमन ले लो, तो ये आपने 2 साइन सी कॉमन ले लिया, 2 साइन सी कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी। 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए ये कॉस ए माइनस बी और ये कॉस सी है। अब कॉस सी को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो सी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलिए, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस ए प्लस बी होगा। तो सी इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे कॉस चाहिए तो कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस ऑफ 180 माइनस ए प्लस बी। तो कितना आ गया, कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं बताइए, इस कॉस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ क्या लग जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये आ गया 2 साइन सी। बोलिए, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करेंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a आएगा, 2a अपॉन 2 a हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 दैट इज a इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, डी माइनस सी, तो देखिए b प्लस हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, b बचेगा ये। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to -1 minus 4 times of cos a cos b cos c। देखिए यहाँ पर cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। ठीक है ना, फर्स्ट टू टर्म में cos c plus cos d अप्लाई कर देते हैं, तो बोलिए cos c plus cos d क्या होगा, 2 cos c plus d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो बोलिए 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 cos ऑफ, तो क्या आ जाएगा ये, a माइनस बी। 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, a माइनस बी।
प्लस कॉस 2c। बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर रहे हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, माइनस ऑफ 2 कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप देखिए तो क्या आ रहा है, कॉस सी आ रहा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2c को 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 कॉस सी, तो माइनस 2 कॉस सी मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस 2 कॉस सी ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ कॉस सी। ओके, और ये -1 माइनस 2 कॉस सी कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था आपको, है ना, क्या बोला था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 180, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी। तो कॉस ले लेंगे तो कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस ए प्लस बी। तो बोलिए कितना, कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कितना, कॉस 180 माइनस थीटा, क्या माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो प्लस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी -1 माइनस 2 कॉस सी। अब यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, तो बी सी बी कैंसिल हो गया, 2a अपॉन ए कितना हो जाएगा, ए इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -2 भी अपॉन 2 यानी -2 भी आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस बी। तो 2 इंटू 2 और ये -1 है। ठीक है, तो ये -1 को मैंने यहाँ लिखा पहले, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। In triangle ABC, prove that cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus 4 times of sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2. देखिए कैसे करेंगे इसको, cos A plus cos B plus cos C, तो cos A plus cos B यहाँ भी cos C plus cos D अप्लाई कर देंगे, बोले कितना हो जाएगा, 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 प्लस cos C। अभी मैंने आपको बताया था cos A plus B by 2 क्या होता है, साइन सी बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी बाय 2, 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस कॉस ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पर साइन सी बाय 2 आ रहा है ना, तो कॉस सी वाला कौन सा वाला फॉर्मूला करेंगे, यूज करेंगे साइन वाला, तो क्या होगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। ओके, ये 1 को अलग कर देंगे, इसमें से 2 साइन सी बाय 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 साइन सी बाय 2 ये हमने कॉमन लिया, तो क्या बच रहा है, कॉस ए माइनस बी बाय 2। ओके, माइनस ऑफ साइन सी बाय 2 प्लस 1 2 साइन सी बाय 2। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी बाय 2 ये साइन सी बाय 2 है, तो फर्दर साइन सी बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, और इस साइन सी बाय 2 को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाय 2। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, कॉस ए प्लस बी बाय 2 प्लस 1 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर देंगे, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, बोलिए 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2
तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू, तो ये b/2 माइनस b/2 प्लस b/2 कैंसिल हो जाएगा। a/2 कितना हो गया a, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। एक बार के लिए लिख के बता दे रहा हूं मैं, a माइनस बी, ये ऐसा है a-b/2 प्लस a प्लस b/2, और पूरे होल डिवाइड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू, तो ये सी प्लस डी अपॉन टू, तो अब क्या होगा देखिए, माइनस b/2 से माइनस b/2 कैंसिल हो जाएगा, a/2 बचेगा। तो a/2 कितना हो गया बोलिए a, और फिर ये अपॉन में क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन a/2। देन साइन d माइनस सी अपॉन टू होता है, तो d माइनस सी मतलब a प्लस b/2 माइनस a माइनस b/2। तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, b/2 कितना b, और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज b/2। ओके, +1। तो कितना आ गया ये देखिए, 1 प्लस ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट। In triangle ABC, prove that sin A plus sin B plus sin C is equal to 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2। देखिए, sin A plus sin B plus sin C, फर्स्ट टू टर्म लेंगे, वही sin C plus sin D लगा देंगे, तो बोले कितना हो जाएगा 2 sin C plus D अपॉन 2 cos C minus D अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ C। तो ये देखिए साइन A प्लस B/2, क्या बोल सकते हैं साइन A प्लस B/2 को, cos C/2, 2 टाइम्स ऑफ cos C/2 इंटू cos A माइनस B/2। अब यहाँ पर cos C/2 है, तो इस साइन को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन C/2 cos C/2। 2 cos C/2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos C/2 ये आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है cos ऑफ A माइनस B/2 प्लस, बोलिए 2 cos C/2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा साइन C/2, 2 cos ऑफ C/2 cos A माइनस B/2 प्लस साइन C/2 है, क्या लिख सकते हैं इसको, cos A प्लस B/2, 2 cos C/2 cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये A/2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। A/2 से A/2 कैंसिल होगा, माइनस B/2 आ जाएगा, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos B/2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2, 4 टाइम्स ऑफ cos A/2 cos B/2 cos ऑफ C/2। या ठीक। अब ये जो हमने 4 रिजल्ट पढ़े हुए हैं ना, ये अभी 4 जो क्वेश्चन किए, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। तो अब बाकी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इन रिजल्ट को यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए समराइज किया हुआ है। तो ये हमने 4 रिजल्ट पढ़े थे। एक और देख लीजिए यहाँ पर, पांचवा रिजल्ट tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये कैसे आएगा इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए पहले आप अगर चाहें तो एक साथ। ठीक है, देखिए जरा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना था 180। यहाँ से A प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस C। अगर मैं इसका tan ले लेता हूँ, तो tan ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, tan ऑफ 180 माइनस C।
tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, यानी माइनस ऑफ tan c। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस ऑफ tan c, और ये कितना हो जाएगा, प्लस tan a। इस tan c को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना हो गया, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। तो अगर किसी क्वेश्चन में जहां हमें ट्रायंगल की बात कर रहा हो, वहां अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c दिया है तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, tan a tan b tan c। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a plus b plus c is equal to 180 degree, prove that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c। देखिए, cos square a प्लस cos square b प्लस cos square c, क्योंकि मुझे cos a cos b cos c के टर्म में लेके आना है, तो इस cos square a को, ये आपको याद होगा अच्छे से, हमने बोला था 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू कितना होता है, 2 cos square a होता है। तो यहाँ से cos square a क्या बोला था हमने, cos square a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर b को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2b अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर c को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2c अपॉन 2। ये देखो यहाँ से ये 1/2 1/2 1/2 तो कितना हो गया, 3/2, तो ये 3/2 बाहर आ गया, प्लस फिर ये cos 2a/2 cos 2b/2 cos 2c/2, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1/2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। और ये अब भी हमने पढ़ा हुआ है, इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने याद किया हुआ है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c किसके इक्वल होता है, -1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos a cos b cos c। देखिए कितना हो जाएगा ये, 3/2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 cos a cos b cos ऑफ c। 3/2 -1/2 तो कितना हो गया ये, 1 -2 cos a cos b cos c। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ऑफ b प्लस c माइनस ए साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ c प्लस a माइनस b प्लस साइन ऑफ a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। देखिए, साइन ऑफ b प्लस c माइनस a प्लस साइन ऑफ c प्लस a माइनस b प्लस साइन ऑफ a प्लस b माइनस c। ठीक है, अब एक चीज समझिए आप, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना, 180। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में ध्यान दो, यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए है, तो अगर मैं यहाँ से b प्लस सी को अलग करूँ तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं c प्लस ए को अलग करता हूँ
तो सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ जो बी प्लस सी है उसकी जगह आप क्या पुट कर लो 180 माइनस सी, 180 माइनस ए, बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए। तो यहाँ पर आप बी प्लस सी की जगह क्या रखोगे 180 माइनस ए, और एक पहले से था माइनस है तो 180 माइनस 2 ए हो जाएगा। इस सी प्लस ए की जगह क्या पुट कर लो 180 माइनस बी, तो 180 माइनस बी 180 माइनस 2 भी हो जाएगा। इसी तरह से ए प्लस बी की जगह 180 माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 सी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ 180 माइनस 2 ए प्लस साइन ऑफ 180 माइनस 2 बी प्लस साइन ऑफ 180 माइनस 2 सी। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कितना हो गया साइन ऑफ 2 ए प्लस साइन ऑफ 2 बी प्लस साइन ऑफ 2 सी। और ये हमने अच्छे से याद किया हुआ, साइन 2 ए प्लस साइन 2 बी प्लस साइन 2 सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, यही लाना था। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट इन ट्रायंगल एबीसी cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी cos सी। देखिए जरा कैसे करेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी। इस cos स्क्वायर ए को हम क्या लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos 2b अपॉन 2 माइनस 1 प्लस cos 2c अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 और ये -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एक 1/2 बचेगा, ये आ गया 1/2। और फिर पूरे में से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ये 1/2 कॉमन लिया है, तो बोलिए कितना बचेगा cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c। ओके, 1/2 प्लस 1/2 cos c प्लस cos d अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, फिर cos c माइनस d अपॉन 2 माइनस cos ऑफ 2c। अब देखिए cos a प्लस बी है, तो इस cos a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, बोलिए cos a प्लस बी क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos c, तो कितना हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ cos c इंटू cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ, अब यहाँ पर कोई cos c आया है तो इस cos 2c को cos के टर्म में चेंज कर लें, तो cos 2c क्या होगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, क्या होगा बोलिए 2 cos स्क्वायर c। ठीक है ना, -1, लेकिन बाहर माइनस है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये +1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये cos c 2 cos c कैंसिल कॉमन ले लेंगे -2 cos c, और ये जो 1/2 है ये इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2 प्लस ये 1/2 और क्या कॉमन ले लिया -2 cos c। ठीक है ना, -2 टाइम्स ऑफ cos c हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा cos ऑफ a माइनस बी। अब याद रखिएगा माइनस साइन के साथ कॉमन लिया था -2 cos c, तो क्या बच रहा है यहाँ पर प्लस cos c, और इस 1/2 का इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1/2। अब ये +1/2 और ये 1/2 कितना हो गया 1, ये आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल होगा माइनस cos ऑफ c, cos ऑफ a माइनस बी
अब कॉस सी को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ओके, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ सी। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा बोलिए, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, यानी 2 साइन ए साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो डी माइनस सी अपॉन 2 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में से ये माइनस करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, साइन बी। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 साइन है साइन बी कॉस सी, तो क्या मिल गया हमें यहां से, 1 माइनस साइन है साइन बी साइन ए साइन बी कॉस सी, यही लाना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन। If a plus b plus c is equal to pi, then prove that sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2 is equal to 1 minus 2 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2. Sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2. तो बताइए sin square a by 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस बी अपॉन 2 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ सी अपॉन 2। ठीक है, ये 1/2 1/2, ये -1/2, तो एक -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एक 1/2 बचेगा। और फिर क्या कर रहे हैं हम, ये 1/2 कॉमन ले रहे हैं, हम -1/2 कॉमन ले रहे हैं, ये -1/2। तो देखिए ये -1/2 जब मैंने कॉमन लिया तो कॉस ए ये पॉजिटिव रहेगा, ये कॉस भी नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस सी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 यानी ए माइनस बी बाई 2 माइनस ऑफ कॉस सी। 1/2 माइनस 1/2, अब कॉस ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब क्योंकि यहाँ साइन सी बाई 2 हो गया तो इस कॉस सी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो 1 माइनस, लेकिन बाहर माइनस हो तो प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, और इसमें से 2 साइन सी बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/2 इंटू 2 साइन सी बाई 2, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, यहाँ क्या बचेगा, प्लस साइन सी बाई 2। ओके, अब देखिए ये साइन सी बाई 2 बच रहा है और ये -1 है, ये 1/2 का इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन सी बाई 2, अब कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, 1 माइनस साइन सी बाई 2, अब यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी लग जाएगा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, दैट इज ए बाई 2 ए बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ए, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 ए, और फिर डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 कॉस ए बाई 2, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बी बाई 2, दैट इज कितना आ गया, 1 माइनस 2 कॉस ए बाई 2, 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, ये लाना था।
चलो नेक्स्ट वन. If a plus b plus c is equal to pi, then prove that cot a plus cot b plus cot c minus cosec a cosec b cosec c is equal to cot a cot b cot c. हम इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो कॉट ए को क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ए, प्लस कॉट बी को बोल सकते हैं कॉस ऑफ बी अपॉन साइन बी, कॉस ऑफ सी अपॉन साइन सी, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी. ठीक है. अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा, इस पूरे का अगर हम एलसीएम लें तो साइन ए साइन बी साइन सी मिल जाएगा मुझे. तो ये एलसीएम आ गया साइन ए साइन बी साइन सी. यहाँ पर देखिए क्या है, ऑलरेडी कॉस ए है, यहाँ पर किससे डिवाइड हो रहा है, साइन ए से, यानी साइन बी साइन सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी साइन सी, प्लस यहाँ साइन बी है तो ये आ गया कॉस बी, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए साइन सी. यहाँ पर क्या है, साइन सी है. ठीक है. तो किससे ये आ जाएगा, कॉस ऑफ सी साइन ए साइन बी. ठीक है. अब यहाँ पर साइन ए साइन बी साइन सी है तो कितना आ गया ये, -1. अब आप फर्स्ट टू टर्म में से देखिए तो यहाँ पर देखिए कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस बी साइन ए साइन सी कॉमन दिख रहा है मुझे. तो फर्स्ट टू टर्म में से मैं साइन सी कॉमन ले रहा हूँ. अगर मैं यहाँ से साइन सी कॉमन लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखिए. तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए प्लस कॉस ऑफ सी साइन ए साइन बी -1 अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी. अब यहाँ पर आप देखिए तो क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी बन गया. ये बन गया. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ऑफ सी इंटू बोलिए साइन ए प्लस बी, ये आ गया साइन ए प्लस बी, प्लस कॉस ऑफ सी साइन ए साइन बी -1 अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी. यहाँ से देखिए ये साइन, इसको साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन सी लिख सकते हैं, साइन सी. तो ये साइन सी हो जाएगा और ये साइन सी पहले से था तो साइन स्क्वायर सी हो गया. तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख ले रहा हूँ, ये हो गया साइन स्क्वायर सी और ये -1 है पहले, तो -1 को पहले लिख लिया, -1 प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर सी, साइन ए प्लस बी को क्या लिखा, साइन सी इंटू साइन सी साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, बोलिए साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होता है, कॉस स्क्वायर सी. लेकिन ये -1 प्लस साइन स्क्वायर सी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर सी. इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इन दो टर्म में से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा. 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होता है, कॉस स्क्वायर सी. बाहर माइनस तो माइनस कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा. तो कुछ ऐसा हो गया, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर सी. ठीक है. प्लस कॉस सी
इंटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी। अब आप देखिए जरा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉस सी कॉमन ले ले रहा हूँ। तो ऊपर से जब मैंने कॉस ऑफ सी कॉमन लिया है, तो कॉस ऑफ सी कॉमन लिया तो यहाँ साइन ए साइन बी बचेगा, ये बचा साइन ए साइन बी। ठीक है, ये साइन ए साइन बी बचा और ये माइनस कॉस सी बच रहा है, ये आ गया माइनस ऑफ कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, अब इस कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी तो प्लस हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ गया, ये आ गया कॉस ऑफ सी इंटू साइन ए साइन बी और प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, हाँ, साइन ए साइन बी साइन सी। अब इस कॉस ए प्लस बी को जब आप ओपन करेंगे, तो कॉस ए प्लस बी को ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी। तो ऊपर क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी, यानी क्या आ गया, कॉट ए कॉट बी कॉट सी आ गया ना, नहीं समझे। मैं बोल रहा हूँ इस कॉस ए प्लस बी को ओपन करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या किया, इसको ओपन किया, ये कॉस सी था बाहर, ये कॉस ऑफ सी। ठीक है, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा, अपॉन क्या था, साइन ए साइन बी साइन सी। तो आप देखिए ये कैंसिल हो गया टर्म, ये कैंसिल हो गया टर्म, तो क्या बचा, ऊपर बच रहा है कॉस सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन क्या, हाँ, साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। तो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस बी अपॉन साइन, तो क्या आ गया, हाँ, तो बस यही तो लाना था, कॉट ए कॉट बी कॉट सी। If a plus b plus c is equal to pi, then prove that tan a upon tan b plus tan a upon tan b tan c plus tan b upon tan a tan c plus tan c upon tan a tan b equal to tan a plus tan b plus tan c minus 2 cot a minus 2 cot b minus 2 cot c। देखिए क्या करेंगे इसमें, इसका एलएचएस देखिए, तो यहाँ हम tan a tan b tan c इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ tan b tan c है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है, तो कुछ ऐसा हो गया ये, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर सी अपॉन, बोलिए, tan ए tan बी tan सी। अब हमें आंसर इस फॉर्मेट में लेके आना है, tan ए प्लस tan बी tan सी, फिर माइनस टू कॉट ऑफ ए माइनस टू कॉट ऑफ बी माइनस टू कॉट ऑफ सी। ठीक है, यानी ये इससे तो कहीं से आएगा नहीं, इसको क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं इसको और एक्सपेंड करना होगा। अब आप ये बताइए, आपको याद होगा अगर तो, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ, हाँ, प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अलग करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। यही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसा है ये, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी मतलब क्या हो गया बोलिए, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। ओके, अब होल डिवाइड में कितना है, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो एलसीएम है इस दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी अपॉन ये इसका होल स्क्वायर है ना, अपॉन टेन ए टेन बी टेन सी। ओके, माइनस ऑफ, बोलिए टू टाइम्स ऑफ ये टू इंटू टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए अपॉन टेन ए टेन बी टेन सी। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें देखिए टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी चाहिए, तो इस टेन ए प्लस टेन बी टेन सी को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। और अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि टेन ए प्लस टेन टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू कितना, टेन ए टेन बी टेन सी। तो इस टेन ए टेन बी टेन सी को क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। तो डिनोमिनेटर को चेंज कर ले रहे हैं हम, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी होल स्क्वायर अपॉन, बोलिए क्या, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ। अब देखिए ये सबके साथ अलग अलग आ जाएगा, एक बार इसके साथ में लिख लिया, एक बार इसके साथ में, एक बार लास्ट टर्म के साथ में। जब पहले वाले टर्म के साथ में लिखेंगे टेन ए टेन बी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टेन सी आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वन अपॉन टेन सी प्लस ये टेन बी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टेन ए प्लस यहाँ से क्या होगा, ये टेन बी टेन सी कैंसिल हो गया ना, टेन ए आ गया, यहाँ से टेन सी टेन ए कैंसिल होके क्या आ जाएगा, वन अपॉन टेन बी। ओके, अब आप देखिए ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो ये आ गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ वन अपॉन टेन सी, तो कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ सी माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉट ए माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉट बी। यही लाना था। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक।